कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत डंजन का सीन दिखाया जाता है और फिर हम एक एडवेंचरर को देखते हैं जो काफी घबराया और डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा है जो काफी पावरफुल है। और लड़का समझ जाता है कि वो आज यहाँ मरने वाला है और अब उसके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। फिर वो ड्रैगन उस एडवेंचरर पर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़का वापस होश में आ जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो आखिर जिंदा कैसे है। फिर वो लड़का अपनी शक्ल तालाब में देखता है और अपनी शक्ल देखते ही उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ और वो एक स्केलेटन यानी एक अनडेड कैसे बन गया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम एक बड़े राज्य को देखते हैं और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि एडवेंचरर्स को सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं और केवल बड़े अमीर लोग ही अपनी मर्जी से देर तक सो सकते हैं। फिर वो बताता है कि वो एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर है जो कि लो लेवल एडवेंचरर्स होते हैं और उसका नाम रेंट फैना है और कहता है कि वो एक छोटे से गांव से है जिसे किसी भी मैप में नहीं ढूंढा जा सकता है। इसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड चला जाता है और वहाँ क्वेस्ट्स को देखता है और अपनी आज की जॉब ढूंढता है। वहाँ पर हर तरह के मिशंस होते हैं जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारना, मटेरियल्स को जमा करना, किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बनना। पर उसे कोई भी क्वेस्ट्स पसंद नहीं आते और वो लैबिरिंथ ऑफ द मून रिफ्लेक्शन में जाने का डिसाइड करता है जो कि एक डंजन है। रेंट फिर हमें बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स पार्टी यानी ग्रुप बनाकर एडवेंचर्स पर जाते हैं पर रेंट अकेले ही काम करता है क्योंकि वह जानता है कि वो कमजोर एडवेंचरर है और उसकी रैंक ब्रॉन्ज है जो नीचे से दूसरी सबसे कम रैंक है। फिर रेंट गिल्ड से बाहर आ जाता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीदता है और कहता है कि भले ही वो एक लो रैंक एडवेंचरर है पर उसके पास पर्याप्त पैसे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए और उसने कुछ पैसे बचा कर भी रखे हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसके बाद फिर वो डंजन में पहुंच जाता है और बताता है कि हाई रैंक एडवेंचर्स यह डंजन पहले से ही पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं और बस यहाँ मेरे जैसे लो रैंक एडवेंचरर्स ही आते हैं। फिर रेंट डंजन में आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसे एक हिडन पैसेज यानी एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है और जब रेंट उसके अंदर जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि डंजन की यह जगह आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं करी है और उसे यहाँ कीमती हथियार और मैजिकल इक्विपमेंट्स भी मिल सकते हैं और अगर वो बस इस जगह की जानकारी ही एडवेंचर्स गिल्ड को दे देता है तो उसे काफी पैसे और इनाम दिए जाएंगे। फिर वो डंजन की उस जगह में थोड़ा और अंदर जाता है और फिर रेंट को एक दरवाजा दिखाई देता है। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है पर वहां उसे जो दिखाई देता है रेंट उस पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वहां एक विशाल ड्रैगन होता है जो मॉन्स्टर्स की रैंक में सबसे ऊपर होते हैं। और कहानी और कहावतों के हिसाब से ड्रैगन कई तरह के हो सकते हैं पर जो ड्रैगन अभी रेंट के सामने है वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है बल्कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है। फिर ड्रैगन रेंट की तरफ बढ़ता है और रेंट वहां से हिल तक नहीं पाता ड्रैगन के प्रेशर की वजह से। फिर ड्रैगन रेंट पर हमला कर देता है और रेंट जैसा एक लो रैंक एडवेंचरर एक लेजेंडरी ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अब एक स्केलेटन यानी एक अनडेड बन चुका है। रेंट को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो आखिर जिंदा कैसे है। फिर वो अपने शरीर को देखकर सोचता है कि क्या सही में वो जिंदा है क्योंकि अब वो एक स्केलेटन बन चुका है जिसे कोई भी प्रीस्ट अपने होली मैजिक से आसानी से मार सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास अपनी सारी मेमोरीज है मतलब वो अभी भी जिंदा है। फिर वो टाउन में वापस जाने का सोचता है पर उसे पता है
कि अगर वो इस हालत में वहां जाएगा तो वहां के सोल्जर्स उसे मारेंगे और बंदी बना लेंगे। इसलिए रेंट टाउन में जाने का अपना आइडिया अभी के लिए कैंसिल करता है, क्योंकि उसे अभी मरना नहीं है, भले ही अब वो एक अनडेड बन गया हो। इसके बाद फिर रेंट अपनी तलवार उठाता है और देखता है कि ड्रैगन अब यहाँ से चला गया है, और फिर वो उस जगह से दूर चले जाता है। रास्ते में रेंट हमें बताता है कि डंजन की मिस्ट्रीज पता लगाने का और डंजन कैसे बनते हैं, इसका पता लगाने का काफी वैज्ञानिकों ने ट्राई किया है, पर आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। फिर रेंट को एक स्लाइम दिखाई देता है, पर वो उससे दूर चले जाता है क्योंकि अभी वो लड़ने की हालत में नहीं होता है। फिर रेंट सोचता है कि हो सकता है कि आगे कुछ एडवेंचरर्स इस डंजन में आए और मैं उनसे मदद मांग सकूंगा, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो अब बात नहीं कर सकता है। पर तभी एक स्केल्टन उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। फिर रेंट भी उस स्केल्टन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसे अपनी बॉडी हैवी महसूस होती है और वो सोचता है कि अगर वो एक इंसान होता तो आसानी से इस स्केल्टन को हरा देता, पर अभी हो सकता है कि वो इस स्केल्टन को ना हरा पाए। फिर जब रेंट उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है, तो वो तलवार के साथ ही नीचे गिर जाता है और सोचता है कि अब इस हालत में वो एक तलवार तक को नहीं उठा पा रहा है। तभी वो स्केल्टन रेंट पर हमला करने के लिए आ जाता है, पर बेचारे इस स्केल्टन की भी किस्मत खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है और अपना एक पैर तोड़ लेता है। फिर वो अपने पैर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच रेंट सोचता है कि वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, एक आंडित बनकर, और फिर वो अपनी दूसरी टेक्निक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट एनर्जी यूज कर सकता है। दूसरा स्केल्टन अपना पैर जोड़ वापस हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और रेंट भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। इस बार रेंट एक ही अटैक में उस स्केल्टन का सर फोड़ देता है और उसे हरा देता है। फिर मरने के बाद वो स्केल्टन चमकने लगता है और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर हो जाती है, यानी रेंट को मिल जाती है और रेंट पावरफुल हो जाता है। फिर रेंट को एक पुरानी बात याद आती है जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ बात करता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मॉन्स्टर्स काफी मिस्टेरियस होते हैं और वो काफी तेजी से इवॉल्व होते हैं। फिर वो स्केल्टन्स के बारे में बताती है कि एक स्केल्टन कुछ भी कर ले पर वो एक स्केल्टन ही रहता है, पर कुछ रेयर केसेस में स्केल्टन गूल में बदल सकते हैं और उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कहा जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और रेंट को समझ आ जाता है कि जो अभी उसके साथ हुआ वो एक एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक गूल बनेगा क्योंकि गूल में फ्लैश होता है और काफी हद तक वो इंसान की तरह ही होते हैं। गूल बनकर और मास्क पहनकर वो टाउन में भी जा सकेगा और लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। गूल बनने के लिए वो डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता है और एक एक कर रेंट कई सारे स्केल्टन्स को मार देता है और ताकतवर हो जाता है, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके। फिर रेंट स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता और तभी आगे जाकर उसे एक स्लाइम दिखाई देता है। रेंट बताता है कि वैसे तो स्लाइम काफी कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, पर उन्हें कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए और उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता है और मैजिक का इस्तेमाल करके स्लाइम्स को आसानी से हराया जा सकता है, पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता। फिर वो स्लाइम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर रेंट से पहले ही स्लाइम उस पर हमला कर देता है और रेंट उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक ही अटैक में वो स्लाइम को मार देता है क्योंकि उसका अटैक ठीक स्लाइम के कोर में लगा होता है। फिर रेंट स्लाइम का मैजिक स्टोन रख लेता है और स्लाइम के लिक्विड को बॉटल में डालकर अपने पास रखता है क्योंकि इसका यूज लड़कियां कॉस्मेटिक्स की तरह करती है और इन्हें बेचकर वो पैसे भी कमा सकता है। फिर हम एडवेंचर्स गिल्ड में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीला होता है।
एक आदमी उससे एक नए एडवेंचरर के बारे में पूछता है जिसे कि किसी पार्टी में शामिल होना था। शीला जवाब देती है कि वो इस काम के लिए रेंट से पूछने वाली थी, पर वो कल से यहाँ अभी तक लौटा ही नहीं है। इसलिए उसने उस लड़की को रुकने के लिए कहा था, पर उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए मैंने उसे लैबिरिंथ ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन डंजन में जाने को कहा। फिर हम रेंट को देखते हैं, जो कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद भी अभी तक थका नहीं होता है, ना ही उसे भूख लग रही होती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि अब वो एक अनडेड बन चुका है। इसके अलावा रेंट पूरी रात मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, पर फिर भी अभी तक वो गूल नहीं बना, हालांकि उसने काफी नई स्किल्स को अनलॉक किया। रेंट अब अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ साथ मैजिक का यूज भी कर पा रहा था, और वो अनडेड होने के बाद भी डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसने अपनी ब्रेड को प्यूरिफाई किया ताकि वो ज्यादा दिन चल सके। इसके बाद रेंट कहता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसे 10 साल हो गए एडवेंचरर बने हुए, और अगर ट्रेनिंग का समय जोड़े तो 20 साल, पर फिर भी वो एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर तक ही पहुंच पाया। लेकिन अब वो स्पिरिट एनर्जी, मैजिक और होली मैजिक तीनों का यूज कर सकता है, जो कि कोई हाई रैंक एडवेंचरर भी नहीं कर सकता। पर फिर भी वो कमजोर है, क्योंकि रेंट तीनों में से किसी में भी परफेक्ट नहीं है। फिर रेंट बताता है कि 10 साल उसने लगातार मेहनत की, रोज ट्रेनिंग की, मैजिक सीखने की कोशिश की, और साथ ही छोटे से छोटे काम भी किए ताकि वो अपना मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने का सपना पूरा कर सके और एक ऐसा एडवेंचरर बन सके जो अकेले ही दुनिया को खतरों से बचा सके। फिर रेंट वापस मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है। रेंट वापस कई स्केल्टन्स को मारता है। फिर उसे एक बड़ा स्लाइम दिखाई देता है और वो उससे फाइट करने चले जाता है। रेंट आसानी से उस स्लाइम्स के अटैक से बच जाता है, जिससे साबित होता है कि अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर रेंट बड़ी स्लाइम को एक ही बार में मार देता है और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर होने लगती है। तभी उसके हाथ से बॉटल नीचे गिर जाती है और इस बार उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन चालू हो जाता है और अब वो एक घूल में बदल गया है। घूल में बदलने के बाद वो सोचता है कि अगर ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा तो वो एक हाई रैंक अनडेड बन जाएगा और आगे चल के वो वैम्पायर भी बन सकता है, जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। अब रेंट के शरीर पर फ्लैश आ चुका है, तो वो बोलने की कोशिश करता है। हालांकि वो क्लियरली कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस से वो इंसानों की तरह बोलने लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंट अभी भी उस गुफा में ही है और वो अब कुछ गॉब्लिन से फाइट कर रहा है। रेंट कहता है कि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन की वजह से अब वो एक घूल बन गया है, जिसके कारण अब वो पहले से बेहतर मॉन्स्टर से लड़ पा रहा है और अब उसकी मैजिक पावर, स्पिरिट एनर्जी और होली पावर्स भी बढ़ रही है और अब वो उन पावर्स का यूज अपने हथियारों पर भी कर सकता है। फिर रेंट होली पावर से अपनी तलवार को बूस्ट कर लेता है, जिससे वो दोनों गॉब्लिन्स को आसानी से मार देता है। फिर हम एक फीमेल एडवेंचरर को देखते हैं जो स्केल्टन से फाइट कर रही होती है। उसे पहले स्केल्टन को मारने में थोड़ी परेशानी होती है और वो थकी हुई भी दिखाई देती है, पर फिर वो उस स्केल्टन को मार देती है और आगे बढ़ जाती है। फिर हम रेंट को देखते हैं जो कि उस फीमेल एडवेंचरर को छुपकर देख रहा होता है। रेंट इतने दिनों बाद डंजन में एक इंसान को देखकर काफी खुश होता है और उससे बात करने जाने वाला होता है, पर फिर वो सोचता कि अगर इस हालत में वो उसके पास गया तो लड़की रेंट से डरकर भाग जाएगी, इसलिए वो उस पर दूर से ही नजर रखने का सोचता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी उस फीमेल एडवेंचरर के पीछे अचानक से एक स्केल्टन अपीयर हो जाता है और उस लड़की पर हमला कर देता है। वो उससे फाइट करती है, पर उसे स्केल्टन से लड़ने में परेशानी हो रही होती है। यह देख रेंट कहता है कि वैसे तो इस एडवेंचरर ने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, पर फिर भी अभी वो कमजोर है। तभी हम देखते हैं कि वो स्केल्टन उस फीमेल एडवेंचरर को पीछे धकेल रहा होता है। वो लड़की कहती है कि मैं एक रियल एडवेंचरर बनकर रहूंगी और उस स्केल्टन पर तलवार से अटैक कर देती है, पर स्केल्टन तलवार को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है।
कि तभी रेंट वहां आ जाता है और उस स्केलेटन को एक ही बार में मार देता है। फीमेल एडवेंचर रेंट यानी एक गूल को देखकर काफी डर जाती है। फिर रेंट उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो एडवेंचर डर जाती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। रेंट ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, पर फिर भी वो उस फीमेल एडवेंचरर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका कोई दुश्मन नहीं है और इसके लिए वो अपनी तलवार भी नीचे फेंक देता है। यह देख वो लड़की थोड़ा शांत हो जाती है। फिर रेंट उसे बताता है कि वो एक एडवेंचर है और उसका नाम रेंट है। वो लड़की पूछती है कि तुम ऐसे मॉन्स्टर कैसे बन गए। रेंट फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो लड़की फिर रेंट से कहती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ और तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना। रेंट कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, पर उसे उसकी कुछ मदद चाहिए। फिर रेंट उस एडवेंचरर से कहता है कि वो उसके लिए टाउन से कुछ कपड़े ले आए, क्योंकि रेंट वापस अपने टाउन मार्ट में जाना चाहता है। रेंट कपड़ों के लिए उस एडवेंचरर को कुछ पैसे भी देता है। वो लड़की उन पैसों को उठा लेती है और कहती है कि उसका नाम रीना रुपाइज है और वो एक नाइट की बेटी होने के नाते रेंट का यह कर्ज कभी नहीं भूलेगी। फिर रीना वहां से जाने लगती है और रेंट सोचता है कि आखिर तक रीना उससे चौकन्ना थी, जो कि एक अच्छे एडवेंचरर को होना भी चाहिए। पर रेंट को फिक्र थी कि कहीं रीना गिल्ड को उसके बारे में बता ना दे, पर फिर भी रेंट रीना पर भरोसा करता है। फिर हम रीना को देखते हैं जो एडवेंचरर गिल्ड जाती है और शीला से कुछ पूछती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है और इवोल्व होता जा रहा है। रेंट कहता है कि वो अब अपनी बॉडी जैसे चाहे वैसे मूव कर पा रहा है और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब वो एक इंसान था और आसानी से एक बड़े स्लाइम को मार देता है। फिर रेंट कहता है कि अब मेरा विजन भी पहले से काफी बेहतर हो गया है, जो कि कुछ ही एडवेंचरर्स का अच्छा होता है। फिर वो कहता है कि जो पावर रेंट को पहले चाहिए थी वो अब उसे मिली एक गूल बनने के बाद। तभी रीना भी वहां आ जाती है। वो अपनी तलवार उठा लेती है, यह सोचकर कि कहीं यह कोई और गूल तो नहीं। रेंट बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और गूल डंजन के इस लेवल पर नहीं होते हैं। फिर रेंट अपने कपड़े देखने लगता है और रेंट को कपड़े काफी पसंद आते हैं, जिससे रीना खुश हो जाती है। कपड़ों के बीच में रेंट को पट्टियां भी मिलती है। रीना कहती है कि वो पट्टी इसलिए लाई है ताकि रेंट अपने हाथ और पैरों को इनसे छुपा सके। यह देख रेंट सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर रेंट अपने कपड़े ट्राई करता है और कपड़े पहनकर रेंट अपनी बॉडी को छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका चेहरा छिपा नहीं होता है। पर इस प्रॉब्लम के लिए भी रीना तैयार होती है और रेंट के लिए एक मास्क लेकर आई होती है। रेंट मास्क देख वापस से सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है और मास्क पहनने लगता है। पर मास्क पहनने के बाद वो मास्क रेंट के चेहरे से चिपक जाता है और निकलता ही नहीं। यह देख रीना भी परेशान हो जाती है और रेंट से उस मास्क को लाने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने सारे सामान खरीदने के लिए एडवेंचरर गिल्ड की एडवाइस ली थी, मगर यह मास्क उसने एक लोकल मार्केट स्टॉल से खरीदा है और उसने जब यह मास्क छुआ था तो कोई भी कर्ज एक्टिवेट नहीं हुआ था। रेंट समझ जाता है मास्क पहनने के बाद ही वो कर्ज एक्टिवेट हुआ है और फिर वो अपनी होली पावर्स से उस मास्क को चेहरे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी होली पावर्स कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से मास्क चेहरे पर ही रह जाता है। रीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, पर रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी अपना चेहरा छुपाना ही था और शहर में जाकर हम किसी बड़े हीलर से यह मास्क चेहरे से हटवा सकेंगे। रीना अभी भी उदास होती है। फिर रेंट उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है, पर रेंट अपना हाथ जल्दी से वहां से हटा लेता है क्योंकि वो एक गूल है। पर रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब उसे रेंट से डर नहीं लगता है, लेकिन रीना के हाथ अभी भी कांप रहे थे। यह देख रेंट कहता है कि तुम्हें अभी खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो दोनों टाउन में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रीना कहती है
कि वो कैपिटल सिटी के एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर्ड है और बताती है कि कैपिटल सिटी में ज्यादातर हाई लेवल एडवेंचरर्स ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ उस जैसे लो लेवल एडवेंचरर्स के लिए कोई जॉब्स ही नहीं है। इसलिए रीना यहाँ माल्ट आ गई। फिर हम देखते हैं कि वो माल्ट टाउन के गेट के पास पहुँच जाते हैं, पर रेंट वही खड़ा हो जाता है और गेट के अंदर नहीं जाने का सोचता है और कहता है कि मार्ट टाउन के अंदर काफी लोग उसे जानते हैं और अगर वो गेट पर अपनी आईडी दिखाएगा तो वो गार्ड समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर रीना दूसरे गेट से जाने का सुझाव करती है, जहां से कम लोग टाउन के अंदर जाते हों। रेंट को यह आइडिया पसंद आता है और रीना से कहता है कि शुक्रिया, मैं बस तुम्हारी वजह से ही इतनी दूर तक आ पाया हूँ, नहीं तो अभी मैं उस डंजन में ही होता। फिर रीना कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम आगे कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाले, और कहती है कि वो आगे भी रेंट की ऐसे ही मदद करती रहेगी। फिर रेंट कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मेरी ऐसे ही मदद करती रही तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगी और तुम्हारा एडवेंचरस लाइसेंस भी तुमसे वापस ले लिया जाएगा। पर रीना नहीं मानती और कहती है कि वो रेंट की ऐसे ही मदद करती रहेगी, क्योंकि अगर वो रेंट से नहीं मिली होती तो वो आज जिंदा भी नहीं होती। फिर वो दोनों वेस्ट गेट से टाउन के अंदर जाते हैं। रीना अपनी आईडी दिखाकर आसानी से गेट के अंदर चली जाती है, लेकिन गार्ड्स को रेंट पर शक हो जाता है और वो उससे सवाल करने लगते हैं। पर तभी रीना कहती है कि रेंट का मास्क कर्ज है, जिसकी वजह से वो चेहरे से निकाला नहीं जा सकता है। गार्ड्स मास्क निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे भी वो मास्क नहीं निकलता और फिर गार्ड्स रेंट को टाउन के अंदर जाने देते हैं। रीना और रेंट बातें करते हुए गेट के अंदर जाते हैं, पर तभी अचानक से रेंट वहां से गायब हो जाता है। रीना उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर हम रेंट को देखते हैं, जो एक दीवार के पीछे छुप गया होता है और कहता है कि रीना एक अच्छी लड़की है। उसके इक्विपमेंट्स भले ही सस्ते हों, मगर वो बहादुर है और वो आगे जाकर जरूर एक कामयाब एडवेंचरर बनेगी। पर मैं अब उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए उसके साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ। और रेंट कहता है कि जब वो इंसानों की तरह दिखने लगेगा तो वो रीना से जरूर माफी मांगेगा और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद फिर हम रेंट को एक घर के सामने देखते हैं। वो कहता है कि उसे मदद तो चाहिए, पर वो किसी ऐसे इंसान की मदद चाहता है जिसे रेंट पहले से ही अच्छे से जानता हो। फिर रेंट घर का दरवाजा ठोकने लगता है, मगर कोई गेट खोलने नहीं आता है, तो वो अंदर चला जाता है और अंदर हम देखते हैं कि रेंट की दोस्त लॉरेन सो रही होती है। रेंट उसे नींद से उठाने की कोशिश करता है, पर वो नींद से नहीं उठती है। फिर रेंट उसके ऊपर किताबें गिराने का कहता है, जिससे लॉरेन उठ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यह रेंट ही है। वो रेंट को ऐसी हालत में देख शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि यह तुम्हें क्या हुआ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लॉरेन रेंट से कहती है कि उसने मॉन्स्टर्स और मैजिक पर काफी रिसर्च की है, मगर आज तक उसने कभी नहीं सुना कि एक आदमी ड्रैगन के खा जाने के बाद एक अनडेड बन गया हो। फिर लॉरेन पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अभी डंजन में ही है। रेंट कहता है कि वो ड्रैगन अब डंजन में नहीं है और वहां से कहीं और जा चुका है। फिर लॉरेन कहती है कि उसे रेंट की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन रेंट की ऐसी हालत देखने के बाद वो यकीन करने पर मजबूर हो जाती है। फिर लॉरेन गहराई से कुछ सोचने लगती है और इसी बीच रेंट सोचता है कि लॉरेन मुझे ऐसी हालत में देखने के बाद भी कितनी शांत है, और सोचता है कि यह वही लॉरेन है जिसे मैं जानता हूँ, जो कि एक स्कॉलर, जादूगर और एडवेंचरर है। और रेंट को लगता है कि लॉरेन अब उसे एक दोस्त की तरह कम और एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह ज्यादा देख रही है। फिर लॉरेन रेंट से कहती है कि वो यह सवाल पूछना तो नहीं चाहती है, मगर क्या वो वही रेंट फैना है जिसे वो जानती थी। यह सुन रेंट सोचने लगता है कि उसके पास अपनी पहले की मेमोरीज है और रेंट का दिमाग भी, पर वो ड्रैगन के हाथों मारा गया था और सोचता है कि क्या वो वही इंसान है जो मरने से पहले था, या बस उसके पास रेंट की मेमोरीज है। रेंट फिर लॉरेन को जवाब देता है कि अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लॉरेन कहती है कि अगर रेंट होता तो वो भी इसी तरह का जवाब देता, पर अभी हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम्स भी है।
इसलिए हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिर लॉरेन रेंट से पूछती है कि वो अब आगे क्या करना चाहता है। रेंट कहता है कि वो एक एडवेंचरर बने रहना चाहता है और अपना एक मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने का सपना पूरा करना चाहता है। मगर ऐसी हालत में वो एडवेंचरर्स गिल्ड नहीं जा सकता, जिसपे लॉरेन रेंट से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदले मैं गिल्ड से जॉब एक्सेप्ट करूं और रिवॉर्ड्स लाऊं। और फिर वो रेंट से कहती है कि तुम कहीं बाहर भी नहीं रह सकते हो। इसलिए लॉरेन रेंट को अपने घर में रहने का ऑफर करती है, पर लॉरेन के घर में रहने के बदले रेंट को उसको रिसर्च में मदद करनी होगी। लॉरेन एक्साइटेड होती है क्योंकि वो एक रेयर मॉन्स्टर पर रिसर्च कर सकती है जो कि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन डायरेक्टली यूज करता हो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रेंट घर की विंडोज साफ कर रहा होता है और तभी लॉरेन आ जाती है और कहती है कि वो मैजिक स्टोन्स और स्लाइम लिक्विड के बदले गिल्ड से पैसे लेकर आ गई है जो कि रेंट ने उसे दिए होते हैं। लॉरेन उसे बताती है कि जो मटेरियल्स रेंट ने उसे दिए थे वो काफी हाई क्वालिटी के थे, जिसकी वजह से गिल्ड ने लॉरेन को ज्यादा पैसे दिए हैं। फिर रेंट लॉरेन को इतना सब करने के लिए शुक्रिया कहता है और ब्लैकस्मिथ की दुकान पर चला जाता है। रास्ते में टाउन के लोग रेंट को ऐसे कपड़े और मास्क में देखकर कई बातें करते हैं, जिससे रेंट वहां से जल्दी जाने लगता है। और फिर वो ब्लैकस्मिथ यानी वेपन्स की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां की रिसेप्शनिस्ट भी रेंट को देखकर थोड़ी चौंक जाती है। रेंट उससे ऐसे कपड़ों के लिए और मास्क के लिए माफी मांगता है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर रेंट उसे अपनी तलवार दिखाता है और एक नई तलवार लेने के लिए कहता है। वो रिसेप्शनिस्ट तलवार को देखती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और कहती है कि इस तलवार का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, मगर अब यह बेकार हो चुकी है। और इसे देखकर लगता है कि आप मैजिक और स्पिरिट एनर्जी का यूज करते होंगे। रेंट कहता है हाँ, और इनके अलावा मैं होली पावर्स को भी इस्तेमाल करता हूँ। यह सुन रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो काफी रेयर है और मैंने आप जैसे बस दो एडवेंचरर्स ही देखे हैं जो तीनों पावर्स का यूज कर सकते हैं। रेंट उससे यह बात एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है और रिसेप्शनिस्ट हाँ कह देती है। फिर रेंट तलवार बनाने के लिए रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे देता है। रिसेप्शनिस्ट फिर रेंट को अपने ओनर के बारे में बताती है जो कि रेंट की तलवार बनाने वाले हैं और कहती है कि हमारी शॉप के ओनर अपने काम के लिए काफी प्राइडफुल है और अपना काम आराम से और पूरे फोकस से करते हैं, इसलिए वो आपकी तलवार बनाने में कुछ समय ले सकते हैं और तलवार बनाते समय वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। रेंट कहता है कि अगर आपको मुझसे मिलना हो तो आप लॉरेन जो कि एक रिसर्चर है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लॉरेन को देखते हैं जो गूल्स और अनडेड के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। वो पढ़ते हुए कहती है कि गूल्स और अनडेड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको आसानी से मारा नहीं जा सकता है और उन्हें जानवरों और इंसानों का मीट खाना काफी पसंद होता है और वो डंजन्स में ही होते हैं। फिर लॉरेन पढ़ती है कि पहले भी काफी केसेस हो चुके हैं जब कोई इंसान मॉन्स्टर्स के हाथों मरने के बाद एक अनडेड बन गया हो, पर उन केसेस में अनडेड बने हुए लोगों की पर्सनालिटी और उनकी पहले की मेमोरीज चली जाती है। मगर रेंट के केस में उसके पास अपनी पहले की पर्सनालिटी और मेमोरीज दोनों होती है, जिसकी वजह से लॉरेन को वो रेंट ही लगता है। फिर लॉरेन अपनी पास्ट की बातें याद करती है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब लॉरेन पहली बार रेंट से मिली होती है। हम देखते हैं कि लॉरेन ने अजुल फॉरेस्ट में जाने के लिए एक जॉब एक्सेप्ट की होती है। तभी वहां एक एडवेंचरर आता है और वो लॉरेन से रेंट को अपने साथ अजुल फॉरेस्ट में लेकर जाने को कहता है ताकि रेंट को कोई एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि वो अभी एक नया एडवेंचरर बना है और आयरन क्लास रैंक पर ही है। और कहता है कि तुम्हें इसे कोई पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों अजुल फॉरेस्ट आ जाते हैं। लॉरेन हर्ब्स जमा करते हुए कहती है कि यह हर्ब्स जो किताबों में लिखे हैं उनसे तो काफी अलग है और उसे लगता है बुक्स में इन हर्ब्स के बारे में गलत लिखा है। और फिर लॉरेन कहती है कि उस समय लॉरेन के लिए वो दुनिया काफी बोरिंग हुआ करती थी।
उसे सबसे कम उम्र में ग्रेट डॉक्टर का टाइटल भी मिल गया था, जिससे वो एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर बन गई थी। पर फिर भी वो लॉरेन के लिए कोई मायने नहीं रखता था। फिर एक दिन वो किसी को बिना बताए माल्ट टाउन आ गई। फिर लॉरेन को वो हब मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रही होती है और उसे काफी आराम से जमीन से निकालती है। वो उस लड़के को हर्ब रखने के लिए बुलाती है और देखती है कि उसने वहीं हर्ब्स कई सारे इकट्ठा कर लिए होते हैं। यह देख लॉरेन उससे पूछती है, तुमने इन हर्ब्स को कैसे ढूंढा और हार्वेस्ट कैसे किया? पर तभी एक गोब्लिन वहां आ जाता है। वो लड़का लॉरेन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो लॉरेन को फायर स्पेल इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वो गॉब्लिन मारा जाता है। फिर वो दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। वो लड़का लॉरेन को पानी देते हुए पूछता है, क्या यह तुम्हारी पहली फाइट थी मॉन्स्टर्स के साथ? लॉरेन कहती है, नहीं, पर जब भी मैं ऐसी सिचुएशंस में होती थी तो मेरे साथ काफी लोग हुआ करते थे। फिर रेंट बताता है कि तुम सिल्वर रैंक एडवेंचर के तौर पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगती हो, इसलिए सारे लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसीलिए आज बाकी एडवेंचरर्स ने मुझे तुम्हारे साथ आने को बोला। फिर वह दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं और लॉरेन रेंट से उसे हर्ब्स के बारे में और मॉन्स्टर से फाइट करने के बारे में सिखाने को कहती है। रेंट हाँ कहता है और इसी तरह वो दोनों पास्ट में मिले थे। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। लॉरेन कहती है कि उस दिन से अभी तक 10 सालों से लगातार रेंट मेहनत कर रहा है ताकि वो एक मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बन सके, और उसकी वजह से ही मैं आज इतना ज्यादा बदल पाई हूँ और समझ पाई हूँ कि मेरे आसपास के लोग मेरी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। फिर हम रेंट को देखते हैं जो ब्लैकस्मिथ को उसकी तलवार बनाने के लिए शुक्रिया कहता है। ब्लैकस्मिथ रेंट से कहता है कि वो उसके लिए एक काफी अच्छी तलवार बनाएगा और जब तक उसकी तलवार नहीं बनती वो यह तलवार यूज कर सकता है, जिसमें मैजिक और स्पिरिट एनर्जी दोनों वो यूज कर पाएगा, मगर होली पावर्स नहीं। फिर रेंट उन्हें शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। रेंट के जाने के बाद ब्लैकस्मिथ कहता है कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। असल में ब्लैकस्मिथ और रिसेप्शनिस्ट रेंट को पहले से जानते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यह एडवेंचर कोई और नहीं बल्कि रेंट ही है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, उसने हमें उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्यों नहीं बताया? ब्लैकस्मिथ बताता है कि रेंट शायद किसी बड़े कर्ज से परेशान है और ऐसा बन गया है। वो हमें या किसी और कोई परेशानी में नहीं डालना चाहता है, इसलिए उसने हमें उसकी पहचान के बारे में नहीं बताया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेंट ने लॉरेन के लिए खाना बनाया होता है। लॉरेन काफी दिनों बाद रेंट के हाथों का खाना देख काफी खुश हो जाती है। वो रेंट से पूछती है कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाले? रेंट कहता है कि एक अंडे बनने के बाद उसे भूख और प्यास दोनों ही नहीं लगती है। फिर लॉरेन कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने गूल्स और अंडेड के बारे में काफी किताबें पढ़ी और मुझे पता चला कि तुम दूसरे गूल्स से अलग हो, और शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कर सकते हो। फिर लॉरेन रेंट से पूछती है कि अब आगे तुम किस फॉर्म में इवॉल्व होना चाहते हो। रेंट कहता है कि वो इंसानों की तरह ही बनना चाहता है और उसके लिए उसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराना होगा, और यह बस वो डंजन्स में ही कर सकता है। इसके बाद रेंट वापस से डंजन में चला जाता है और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़े स्लाइम से फाइट कर रहा होता है। उसे स्लाइम से फाइट करने में काफी परेशानी होती है। फिर स्लाइम उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रेंट वहां आ जाता है और उस आदमी को स्लाइम से बचा लेता है। वो आदमी रेंट का शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए, मगर रेंट बिना कुछ सुने ही वहां से जाने लगता है और सोचता है कि हर एडवेंचर अपने कामों के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, और अगर कोई एडवेंचरर डंजन में मारा जाता है तो वो उसी की गलती की वजह से होगा। तभी वो आदमी रेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। वो आदमी बताता है कि वो कुछ ही समय पहले ही एक एडवेंचरर बना है और उसे लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहता है कि वो एक शेफ है और उसका मार्क में एक रेस्टोरेंट भी है, मगर उस पर 15 गोल्ड कॉइन्स का कर्ज है जो कि उसे एक हफ्ते के अंदर ही चुकाना है। इसलिए वो एक एडवेंचर बना है और इस डंजन में आया है
पर रेंट उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। मगर थोड़ी दूर जाकर रेंट उस आदमी से कहता है कि इस बार वो उसकी मदद कर सकता है और रेंट के साथ आ सकता है। इसके बाद फिर वो आदमी रेंट को फॉलो करने लगता है। रेंट उसे उसी छिपी हुई जगह पर लेकर जाता है जहां उसे पिछली बार एक ड्रैगन मिला था। फिर वो दोनों उस जगह में मैजिकल इक्विपमेंट्स ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी उस आदमी को एक छिपी हुई जगह मिलती है। वो आदमी रेंट से कहता है कि अगर हम इस जगह की जानकारी एडवेंचरर्स गिल्ड को देते हैं तो हमें बड़े इनाम और पैसे मिलेंगे। और रेंट से कहता है कि यह जगह तो तुमने ढूंढी है, तो इसका क्रेडिट तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। पर रेंट कहता है कि उसे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उस आदमी को यह जगह फाइंड करने का क्रेडिट लेने को कहता है। फिर वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर उन्हें एक खाली कमरा मिलता है। रेंट जैसे ही उस कमरे में एंटर करता है, उसे एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है, पर रेंट के साथ आए हुए आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता और वो कमरे के अंदर चले जाता है। रेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस मैजिक सर्कल के ऊपर चला जाता है और अचानक वहां से गायब हो जाता है। रेंट को समझ आ जाता है कि यह मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल है, जिससे जो कोई भी इसके ऊपर आता है वो किसी दूसरी खतरनाक जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर रेंट कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में पार्टी मेंबर्स अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं और खुद बचकर भाग जाते हैं। पर रेंट उस आदमी की मदद करने के लिए उस मैजिक सर्कल के ऊपर चला जाता है। इसके बाद रेंट किसी दूसरी जगह में पहुंच जाता है और उसे वो आदमी भी मिल जाता है, मगर जिस कमरे में वो टेलीपोर्ट हुए होते हैं वो एक बॉस रूम होता है। और कुछ ही देर बाद वहां का बॉस मॉन्स्टर, एक बड़ा स्केलेटन वहां आ जाता है। इसके बाद रेंट बड़े स्केलेटन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट करके वो बड़े स्केलेटन के पैरों पर हमला करता है, मगर उस पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता है। फिर वो बड़ा स्केलेटन रेंट के ऊपर अटैक करता है, पर रेंट उस अटैक से बच जाता है। फिर रेंट अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस स्केलेटन पर हमला करता है, मगर बड़े स्केलेटन पर मैजिक अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। तभी रेंट को याद आता है कि यह स्केलेटन एक अनडेड मॉन्स्टर है, तो मैं इस पर अपनी होली पावर्स का यूज कर सकता हूँ। फिर रेंट होली पावर्स को अपनी तलवार में एक्टिवेट करता है और स्केलेटन के पैरों पर अटैक करता है, जिससे स्केलेटन का एक पैर टूट जाता है। और फिर रेंट उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर रेंट उस आदमी को हील करता है। वो आदमी होश में आते ही हैरान हो जाता है, यह देख कि रेंट ने बड़े स्केलेटन को हरा दिया है और उसके बदले रेंट को एक बड़ा मैजिक स्टोन भी मिला है। रेंट फिर वो मैजिक स्टोन उस आदमी को देता है, पर आदमी कहता है कि यह तुम मुझे क्यों दे रहे हो, उस मॉन्स्टर को तुमने मारा है, मैं तो बस पूरे समय यहाँ बेहोश था। रेंट कहता है कि वो यह मैजिक स्टोन एक कंडीशन के ऊपर उसे दे रहा है। फिर रेंट उस आदमी को अपनी बॉडी दिखाता है और कहता है, एक मॉन्स्टर की वजह से मेरा ऐसा हाल हो गया और मैं एडवेंचरर्स गिल्ड और स्टोर्स में भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले तुम गिल्ड में जाओ। वो आदमी इस शर्त के लिए मान जाता है और रेंट से कहता है कि क्या तुम्हें स्टोन के बदले और कुछ नहीं चाहिए। रेंट कहता है, नहीं, मेरी बस यही एक कंडीशन है। रेंट की बातें सुन वो आदमी खुशी से रोने लगता है और कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरा रेस्टोरेंट बंद होने से बच जाएगा। रेंट फिर कहता है कि जब तुम्हारा रेस्टोरेंट दोबारा से खुल जाए तो मुझे मुफ्त में खाना खिला देना। फिर रेंट मैजिक स्टोन उस आदमी को दे देता है और कहता है कि अब वापस घर चलते हैं, मगर उस आदमी को वहां से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसे वो मैजिक सर्कल दिखाई नहीं दे रहा होता है जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे। फिर रेंट उसे आगे मैजिक सर्कल की तरफ जाने का कहता है और वो रेंट की बात मान लेता है और मैजिक सर्कल से वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट को अपने पीछे एक दूसरा मैजिक सर्कल भी दिखाई देता है, जिसके जरिए वो डंजन में और आगे जा सकता है और नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकता है। पर रेंट अभी के लिए वापस घर लौटने का सोचता है। फिर वो दोनों वापस मार्क टाउन में आ जाते हैं और वो आदमी रेंट को अपना रेस्टोरेंट दिखाता है,
जिसका नाम रेड ड्रैगन रेस्टोरेंट होता है। तभी उस आदमी की वाइफ वहां आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, मगर उस आदमी को चोटें आई होती है, जिसे देख उसकी वाइफ फिक्र करने लगती है। पर वो आदमी कहता है कि वो अब ठीक है और रेंट ने उसे हील किया और उसकी मदद की। फिर वो आदमी मैजिक स्टोन अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है कि उसे यह रेंट ने दिया। उसकी वाइफ कहती है कि उसे यह स्टोन वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले से ही कर्जे में हैं, इसलिए वो और कर्ज नहीं ले सकते हैं। पर वो आदमी कहता है कि रेंट एक अच्छा इंसान है, उसने यह मैजिक स्टोन हमारी मदद करने के लिए ही हमें दिया है और उसके बदले में मुझे बस उसकी थोड़ी मदद करनी है और वो हमारे रेस्टोरेंट में मुफ्त में डिनर भी करना चाहता है। फिर फाइनली वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम लॉरिस होता है और उसकी वाइफ का नाम इसेबेला होता है। वो रेंट को उनके लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। फिर रेंट वहां से चला जाता है, पर रास्ते में रेंट कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि अगर लॉरिस एक झूठा इंसान होता या फिर वो एक विलन होता जिसकी कोई फैमिली नहीं होती तो काफी अच्छा होता। फिर रेंट आगे जाकर कहता है कि इसे मैं किसी बुरे इंसान के ऊपर यूज करना चाहता था। फिर रेंट को कुछ होने लगता है, उसे अजीब सा महसूस होता है और धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खोता हुआ जाता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां लॉरेन एक बुक पढ़ रही होती है। लॉरेन रेंट को देखकर कहती है कि तुम लेट हो और क्या तुम्हें डंजन में इस बार ड्रैगन देखने को मिला। मगर रेंट लॉरेन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और लॉरेन की बॉडी को अजीब नजरों से देखने लगता है। फिर लॉरेन रेंट से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी रेंट लॉरेन को गले लगा लेता है, जिससे लॉरेन शर्मा जाती है और कहती है कि क्या हुआ और क्या तुम ड्रंक हो। मगर रेंट अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो चुका होता है और लॉरेन को काट लेता है। लॉरेन रेंट को धकेलकर अपने आप को बचाती है। फिर रेंट कहता है कि यह काफी डिलिशियस था। लॉरेन फिर चिल्लाकर कहती है कि क्या रेंट अभी भी तुम होश में हो, जिससे रेंट रुक जाता है। फिर लॉरेन रेंट पर एक मैजिक अटैक करती है और फिर एक मैजिक स्पेल से रेंट को कुछ देर के लिए सुला देती है। इसके बाद जब रेंट जाग जाता है तो लॉरेन उससे पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो और क्या तुम पहले किस तरह के कंट्रोल में थे। रेंट कहता है नहीं और लॉरेन से माफी मांगता है। लॉरेन कहती है कोई बात नहीं, यह बस एक एक्सीडेंट था। पर अब मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या क्या याद है। रेंट कहता है कि उसे याद है कि उसने लॉरेन के ऊपर हमला किया था, पर साथ ही उसे यह भी याद है कि डंजन में उसे एक आदमी मिला था जो उसे काफी स्वादिष्ट दिखाई दे रहा था और लॉरेन भी उसे डिलिशियस दिखाई दे रही थी। फिर लॉरेन कहती है कि उसे इसकी उम्मीद थी, क्योंकि गूल्स को इंसानों का फ्लैश खाना पसंद होता है, जिसकी वजह से वो इंसानों पर हमला करते हैं। लॉरेन फिर रेंट से कहती है कि तुमने काफी डैमेज लिया था, इसलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए और फिर वहां से जाने लगती है। पर रेंट लॉरेन को रोकता है और पूछता है कि क्या वो उसका घाव देख सकता है। रेंट घाव को देखने के बाद उसे हील कर देता है। यह देख लॉरेन हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तुम इतनी ज्यादा होली पावर्स यूज कर सकते हो और कहती है कि वो पहले कभी भी होली पावर्स से हील नहीं हुई है और उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर लॉरेन जब अपनी पट्टी निकालती है तो अभी भी काटने का निशान वहां होता है। रेंट फिर उसे भी अपनी होली पावर से हील कर देता है। लॉरेन फिर रेंट से कहती है कि तुम अब काफी अलग दिखाई दे रहे हो। यह सुन रेंट अपनी शर्ट उतारकर अपने आप को देखने लगता है। रेंट की बॉडी अब पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रही होती है और रेंट का मास्क भी अब उसकी इच्छा के हिसाब से बदल रहा होता है, मगर अभी भी वो मास्क रेंट के चेहरे से नहीं निकलता। फिर लॉरेन कहती है कि अब तुम पहले से काफी अच्छा बोल भी पा रहे हो। रेंट फिर सोचता है और कहता है यह शायद एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन के वजह से होगा, क्योंकि उसने डंजन में एक बड़े स्केलेटन को हराया था। मगर लॉरेन कहती है कि यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने लॉरेन का फ्लैश खाया था और अब वो एक गूल नहीं है, बल्कि इस बार वो एक गास्ट में इवॉल्व हो गया है। लॉरेन बताती है कि गास्ट वैम्पायर्स के सर्वेंट्स होते हैं, हालांकि वो लो लेवल वैम्पायर्स से भी कमजोर होते हैं और उन्हीं की तरह अब रेंट दिखाई दे रहा है। फिर रेंट लॉरेन से पूछता है
कि वो एक गास्ट में ही आखिर क्यों इवॉल्व हुआ। लॉरेन कहती है, एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन और डंजन हम जैसे रिसर्चर्स और एकेडमिक्स में भी एक रहस्य ही बना हुआ है, मगर मैं तुम्हें अपना अनुमान जरूर बता सकती हूँ। फिर लॉरेन बैठकर रेंट को बताती है कि तुम सबसे पहले एक स्केल्टन थे, है ना? रेंट कहता है, हाँ। और इसके बाद तुम एक गूल में इवॉल्व हुए? रेंट कहता है, हाँ। लॉरेन कहती है कि तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा है कि तुम डायरेक्ट स्केल्टन से एक गूल में ही क्यों इवॉल्व हुए? और कहती है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन का मतलब होता है पावरफुल मॉन्स्टर्स में इवॉल्व होना, और स्केल्टन से पावरफुल गूल के अलावा स्केल्टन नाइट और स्केल्टन सोल्जर्स भी होते हैं। पर फिर भी तुम एक गूल में ही क्यों इवॉल्व हुए, इसलिए हमें अभी कुछ नहीं पता। फिर लॉरेन कहती है कि मेरे हिसाब से कुछ मॉन्स्टर्स उस पावरफुल जीव में या मॉन्स्टर्स में इवॉल्व होते हैं जो वो बनना चाहते हैं, और रेंट एक इंसान की तरह बनना चाहता था, और गूल्स थोड़े इंसान की तरह ही होते हैं, इसलिए वो एक गूल में इवॉल्व हुआ। रेंट लॉरेन से पूछता है कि फिर वो सीधे एक वैम्पायर में इवॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। लॉरेन जवाब देती है कि यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि स्केल्टन से वैम्पायर में इवॉल्व होने के लिए कुछ कंडीशंस और स्टेजेस होंगे। फिर रेंट कहता है कि वो मेहनत करेगा ताकि वो एक वैम्पायर में इवॉल्व हो पाए, और अगर हो सके तो वो दोबारा से एक इंसान बनना चाहेगा। लॉरेन कहती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, मगर अब आगे तुम्हें एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन करने के लिए मॉन्स्टर्स को मारने के अलावा और भी कई चीजें करनी पड़ेगी। रेंट लॉरेन से कहता है, जैसे मैं तुम्हारा फ्लैश खाने के बाद एक गास्ट में इवॉल्व हुआ, वैसे ही वैम्पायर में इवॉल्व होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी। रेंट फिर कहता है कि अभी भी हमें काफी कुछ नहीं पता। लॉरेन कहती है, हाँ, पर मैं इस सफर में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तभी लॉरेन एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि अब चीजें चेक करने का समय है, और रेंट को अपने कपड़े उतारने के लिए कहने लगती है ताकि वो रिकॉर्ड्स के लिए रेंट के बॉडी पार्ट्स का मैजिक आइटम से फोटो ले सके। साथ ही वो रेंट के बॉडी पार्ट्स को काट कर भी देखना चाहती है, क्योंकि लॉरेन को जानना है कि रेंट को दर्द होता है या नहीं। वो यह भी जानना चाहती है कि रेंट सो भी सकता है या नहीं। यह सब सुन रेंट डर जाता है और मना करने लगता है, पर फिर लॉरेन कहती है कि यह सब एक्सपेरिमेंट्स हम कल करेंगे और आज के लिए तुम आराम कर सकते हो क्योंकि तुम काफी थके हुए हो। इसके बाद फिर सुबह हम रेंट को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। रेंट कहता है कि अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है और पिछले दिन जैसा अजीब फील नहीं हो रहा है। फिर रेंट अपनी तलवार को देखता है और कहता है कि मैं अब इस तलवार को दोबारा डंजन में नहीं ले जा सकता हूँ, और क्लोक तलवार को ऐसी हालत में देख काफी नाराज होने वाला है।